नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरी वॉइस सभी तक आ रही होगी। चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। बहुत छोटी छोटी जानकारी मैं आप सभी तक ये प्रोवाइड करता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, ताकि आप लोगों को नॉलेज के साथ साथ में बहुत सारी अवेयरनेस भी हो जाए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता होती हैं। बीपीएड ज़्यादा बढ़िया है या एमपीएड ज़्यादा बढ़िया है, दोनों में क्या क्या खास बातें हैं, इससे ज़्यादा जल्दी नौकरी मिलेगी या इससे ज़्यादा जल्दी नौकरी मिलेगी, और अगर बीपीएड के बाद एमपीएड करते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं, दोनों में जॉब सैलरीज कितनी होती हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आइए बात कर लेते हैं इसी वीडियो में शुरुआत में ही सबसे पहले बीपीएड लिखा। बीपीएड का मतलब क्या होता है भैया? बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। और एमपीएड का मतलब होता है मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो जो बीपीएड होती है उसमें डायरेक्टली अगर हम बात करें आपकी, तो 12th के बाद में डायरेक्ट भी बीपीएड होती है, जो कि अलग अलग कुछ कॉलेजेस हैं, चुनिंदा 3-4 इंस्टीट्यूट है भारत में जो ये करवाते हैं, जिसमें से एक फेमस नाम आता है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन LNIP का। उसके बाद में अगर आप बात करें नॉर्मल कॉलेजेस से बीपीएड जो होती है वो कितने साल की होती है, तो 12वीं के बाद आपको पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी 3 साल की, फिर आपको बीपीएड करनी पड़ेगी। यानी कि अगर नॉर्मल कॉलेजेस से बीपीएड करते हो तो वो बीपीएड पड़ती है आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन प्लस में 2 साल की बीपीएड इज इक्वल टू 5 साल। तो 5 साल में आपको नॉर्मल कॉलेजेस पे बीपीएड देखने को मिलेगी, और उसी के साथ साथ में डायरेक्ट 12वीं के बाद LNIP से करेंगे तो आपकी 4 साल की बीपीएड देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ में जब बीपीएड कंप्लीट हो जाती है आपकी, चाहे 3+2 साल की हो चाहे डायरेक्ट 4 साल की हो, उसके बाद में आप मास्टर डिग्री, जिसको हम पीजी बोल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद, यह आपका एमपीएड होती है, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। और ये आपकी बीपीएड के बाद होती है, और इसका ड्यूरेशन जो रहता है वो 2 साल का रहता है। मास्टर्स डिग्री के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे एमए लगा लो, चाहे एमपीएड लगा लो, चाहे एमपीएस लगा लो, जितने भी आपने सुने होंगे ना, मास्टर है ये भाई। तो मास्टर डिग्री के जितने कोर्सेज हैं सभी 2 साल के होते हैं। सभी कोर्सेज एमएससी वगैरह जितने भी हैं सब 2 साल के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो ये 2 साल के कोर्स होते हैं। अब इससे जल्दी नौकरी मिलेगी या इससे? देखिए, बीपीएड करेंगे तो जाहिर सी बात है जल्दी नौकरी इसी से मिलेगी, क्योंकि इसके करने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, या फिर आपका दिल्ली हो गया बोर्ड, DSSS भी हो गया, या फिर अदर कोई स्कूल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल, जैसे हरियाणा में HSSC निकालता है, बिहार में BPSC है, और MP में MPPSC है, या अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपके इंस्टीट्यूट जो है या अलग अलग संस्थान जो है आपके डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं। तो इसमें सैलरी आपको 60,000 से लेके 80,000, जैसे कि DSSS में 80,000 रुपये सैलरी है, केंद्रीय विद्यालय में ज़्यादा है, नवोदय विद्यालय में सबसे ज़्यादा सैलरी है। तो लगभग 60 से लेके 80,000 तक अलग अलग आपको सैलरी देखने को मिलती है। अब इसमें आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई। इसके बाद में एमपीएड करेंगे तो क्या होगा भाई? तो सबसे पहली चीज़ तो एमपीएड में आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको जितने भी, जैसे पीजी लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये पीजी हो गया आपका, यहां पर जो लगेंगे वो टीजीटी लगेंगे। आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी लेवल पे लगेंगे, यानी कि 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। यहां पे आप जब एमपीएड कर लेते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी लगते हैं, जो 11वीं और 12वीं वालों को, इनको लेक्चरर भी बोल देते हैं नॉर्मल आम भाषा में, तो 12वीं वालों को पढ़ाते हैं। जितने मैंने बताया, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB, और अलग अलग, जैसे हरियाणा में HSSC ने निकाली टीजीटी की पोस्ट, और HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली है पीजीटी की पोस्ट। तो अलग अलग संस्थान, या यूं कह लीजिए अलग अलग कमीशन आपके अलग अलग पोस्ट निकालते हैं। तो ये पीजीटी आपकी हो जाती है डायरेक्टली। अब ये पीजीटी में सैलरी कितनी मिलती है भाई? इसमें जाहिर सी बात है इससे तो ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो इसमें आपकी सैलरी जो है वो 90,000 से 90,000 से लगभग 1 लाख की सैलरी होती है, और इससे भी बढ़ती जाती है। इसमें जो पोस्ट है एमपीएड में, वो आपकी डायरेक्टली यूं कह लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट है, जैसे कि एग्जाम ऑफिसर हो गए, डिस्ट्रिक्ट एग्जाम ऑफिसर हो गए। धीरे धीरे आपको करिकुलम सेट करने के लिए कमीशन में बिठा दिया,
एग्ज़ाम पैटर्न बनाने के लिए या क्वेश्चन बना रहे हैं आप तो आप कमेटी में हैं, इस तरीके की पोस्ट भी आपको मिलती हैं। और इसके बाद में इस ड्यूरेशन में अगर नेट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बारे में और बात करेंगे कि नेट क्या होता है, एमपीएड क्या होता है, बीपीएड क्या होता है, ये सब आपको पता लग गई इस वीडियो में। तो उम्मीद है आपको पता लग गए होंगे कि बीपीएड के क्या फ़ायदे हैं, एमपीएड के क्या फ़ायदे हैं, दोनों के अलग अलग अपने अपने फ़ायदे हैं और दोनों की अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिनके घर में प्रॉब्लम है तो वो बीपीएड के बाद तुरंत जॉब की तैयारी कर सकते हैं इस तरीके से आप। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सेशन को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ चैनल को और प्यार दे देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नीचे दिए हुए ग्रुप्स में जरूर जुड़ जाएं। बाय बाय, टेक केयर।